खानेवाल की एक लड़की ने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा। सिलाई कढ़ाई क्या कहते हैं? जैसे कमीज के ऊपर जो लेडीज शर्ट होती हैं उनके ऊपर हार सीप निकालना हमारी सराइकी में कहते हैं। सिलाई कढ़ाई का काम सीखा और सूट सिलाई करना भी सीखा। जब उसने प्रॉपर सीख लिया, कुछ टाइम के बाद उसकी शादी हो गई। खानेवाल की जो लड़की थी जिसने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा था, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई, घर चली गई, बच्चे हो गए, हस्बैंड माशाल्लाह अच्छे खासे अर्निंग करते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसने रेस्ट नहीं किया, सुकून नहीं किया कि उसे करना चाहिए घर गृहस्थी, नहीं। उसने अपने साथ और लोगों को एंगेज किया, उन्हें भी सिखाना शुरू कर दिया, कपड़े सिलाई करना, कढ़ाई करना। ऐसे करते करते उसने अपना 40 लोगों का एक यूनिट बना लिया, मतलब एक छोटी फैक्ट्री बना ली और ऑर्डर पे कपड़े तैयार करना शुरू कर दिए। ऐसा ऐसा उसने खानेवाल, मुल्तान, झंग, लाहौर, कराची तक स्टॉक भेजना शुरू कर दिया। पहले ऑर्डर ले लेते, बच्चों के करने हैं, लेडीज के करने हैं, कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, मौसम के एतबार से करने हैं, तो वो उसने लेके करना शुरू कर दिया। बिजनेस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर उसने क्या सोचा, इसमें भी अभी जरा मसाइल हैं तो क्यों ना जदीद हुआ जाए। फिर उसने फेसबुक ऐड की तरफ रुख किया, एक बंदा हायर किया जिसे पैसे देना शुरू किए और एड्स लगवाना शुरू कर दिए। अब जो उसका बिजनेस था, जो स्टॉक वो लेते थे, अब वो डबल हो गया। क्यों? क्योंकि कराची वाली मार्केट तो थी पड़ी, लाहौर वाली भी थी पड़ी, मुल्तान वाली भी थी पड़ी, जहां तक कॉन्टैक्ट था वो सारा कुछ था पड़ा। उसने फेसबुक ऐड से इंडिविजुअल ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फेसबुक देखा, मैंने देखा ये सूट अच्छा है, मैंने उसे ऑर्डर कर दिया, मुझे ये सूट चाहिए। अच्छा, कुछ उसने आइडिया लेके भी पब्लिश करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सूट डिजाइन करूंगी, उसका जो घेरा है वो ऐसा होगा, उसका जो गला है वो ऐसा होगा, उसकी बैक ऐसे होगी, दुपट्टा ऐसा होगा। सपोज एक डिजाइन बना लिया, तो उस पर एडवांस पे ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। हाँ भी, मैंने ऑर्डर किया, मुझे ऐसा सूट चाहिए। उसने कहा जी 7 दिन में तैयार होकर आपको डिलीवर हो जाएगा। कमाल। अकेली लड़की है, खुद सारा कुछ कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है। अब वो माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच गई है, जैसे बड़े बड़े ब्रांड के सूट होते हैं ना, कौन से, दुल्हनों वाले, जो कुमार बनती है, दुल्हन बनती है, उसके लिए स्पेशल सूट लेते हैं 10,000 का, 20,000 का, 40,000 का, 1 लाख का, 3 लाख का। ऐसे सूट उसने बनाना शुरू कर दिए खुद अपनी मिनी फैक्ट्री से। अब माशाल्लाह बड़े बड़े ब्रांड्स के सूट खुद बनाती हैं। जो आप ब्रांड से आप 3 लाख रुपए का ले रहे होते हैं, वो आपको 50,000 में मिल जाता है। लोगों के लिए भी आसानी, उसका भी बिजनेस शुरू हो रहा है। अब ये कर रही है, ऐसी कई खवातीन होंगी जो ये काम कर रही हैं, कई खवातीन होंगी जो ये काम कर रही हैं। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि मुझे उसकी स्ट्रगल अच्छी लगी। उसने जो सीखा, बेशक उसमें गैप है, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं, वो लगी रही और सिर्फ अपने लिए नहीं कमाया, 40 लोगों को रोजगार दिया। ये मजाक है? 40 लड़कियों का जो यूनिट बनाया, जो मिनी फैक्ट्री बनाई, जो इंडस्ट्री बनाई, जहां पे सारा काम होता है, 40 घरों को रोजगार दिया, 40 लड़कियों को बाइज्जत रोजगार दिया, जहां पे वो महफूज और एक औरत की निगरानी में जॉब करती हैं, काम करती हैं और इसकी हलाल कमाती हैं और खानदान चलाती हैं। मुझे ये बात उसकी अच्छी लगी कि वो अपने लिए मेहनत नहीं कर रही, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे 40 खानदान चलते हैं। फिर और क्या अच्छा लगा कि यार इतनी सीधी सादी खातून है। उसने लेन देन भी शुरू कर दिया था, मार्केट में भी उसका माल जा रहा है। फिर उसने अपने आप को मुयस्सर बनाया। कैसे? कि जमाना किस तरफ जा रहा है, जमाना ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहा है, जमाना डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहा है। तो उसने हिम्मत नहीं हारी, वो वहीं पे बैठी नहीं रही, वैसे एक दुकानें हैं, डाक हैं, 10 हैं, मैं वहां पे स्टॉक बेचती हूँ, मेरे लिए ये काफी है। नो, उसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत क्या, वो तो अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, लेकिन जुस्तजू उसने जारी रखी।
अब उस जस्तजू में उसने क्या किया, एक फेसबुक ऐड वाले को हायर किया कि आप ना फेसबुक लगाया करो और हमारी ऐड चलाया करो। अब वो उससे देती हैं 20,000, 30,000, 40,000 जितना भी देती हैं। अब वो फेसबुक ऐड, ऐसे लड़की जो खुद फेसबुक यूज नहीं करते वो फेसबुक ऐड चलवा रही है बिजनेस पर्पस की वजह से। और यहाँ पे हमारे पास बड़े से बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, वो अपना तरीका ट्रेडिशनल अपनाया हुआ है ना, ऑनलाइन की तरफ जाते हैं और कहते हैं ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती, हमें काफ़ी पेंसिल बेस्ट लगती है, मतलब उनकी सोच ये है। और एक ऐसी लड़की जो एक छोटे से शहर में रहती है, हो सकता है देहात में हो, वो बिजनेस भी करती है, इज्जत के साथ घर भी रहती है, अपनी एक छोटी इंडस्ट्री भी चला रही है, लेन देन भी करती है, माल भी मंगवाती है, भेजती भी है, और यहाँ तक कि डिजिटल भी कर रही है और लोगों के रोजगार का वसीला भी बनी है। दूसरी तरफ आती है हमारी पढ़ी लिखी खवातीन, मुअज़्ज़िज़ खवातीन, हमारे एजुकेटेड बहनें क्या करती हैं, या तो सारा दिन रील्स शॉर्ट्स देखती हैं, जो उनसे थोड़ी सी मॉडर्न है वो रील्स और शॉर्ट्स बनाती हैं, जो उनसे थोड़ा सा हाई लेवल की है वो हफ्ते में 3 दिन ब्यूटी पार्लर चक्कर लगाती हैं और फिर उसी के स्टेटस बना के अपनी कम्युनिटी में अपग्रेडेड रहती है। फिर इससे हटके हमारे एक और तबका आ जाता है, वो भी पढ़ा लिखा है, वो क्या करता है, एमफिल करके, ग्रेजुएशन करके, बीएड एमएड करके या बीएस करके कि प्राइवेट स्कूल या कॉलेज ढूंढते हैं जहां पे तनख्वाह 8-9 हज़ार से शुरू होती है और प्रिंसिपल लेवल पे लग जाए तो 15,000 तनख्वाह होती है, या हद लेवल बता रहे हैं। मेजोरिटी ऐसे होता है। अब वो 15,000 में रक्शे का किराया भी निकालते हैं, या मोटरसाइकिल पे छोड़ने आता उसका पेट्रोल भी निकालती हैं, सारा दिन अपने बच्चों से या अपनी फैमिली से दूर भी रहती हैं। जब घर जाती हैं जितना काम वो स्कूल कॉलेज में करके जाती हैं उतना ही वापस जाकर उन्हें घर में करना पड़ता है, घर का नहीं उसी इदारे का, वो वहां पे उलझी हुई है। और यहाँ पे एक लड़की 40 लोगों को रोजगार दे रही है, एक लड़की अपना बिजनेस कर रही है जो शायद ग्रेजुएट भी ना हो, एमफिल मास्टर भी ना किया हो, लेकिन वो इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, मतलब 3-4-5 लाख मिनिमम अपना खुद कमाती हो, हर चीज निकाल के, एक्सपेंस निकाल। और वहां पे हमारी एमफिल और ग्रेजुएट लड़की 8-10 हज़ार या 15,000 महीना कमा के बड़ी स्ट्रगल करती है। और उसके चर्चे भी होते हैं, बेचारे जॉब करती है, मेहनत करती है, फिर घर भी चलाती है, बच्चों को भी टाइम देती है, कपड़े भी धोती है, हस्बैंड को भी टाइम देती है, मेहनत करती है। मसला ये है कि हम मेहनत तो करते हैं, गलत डायरेक्शन में करते हैं। अच्छा, हमारा कोई अनपढ़ बंदा गलत डायरेक्शन में मेहनत करे समझ आता है, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अनपढ़ बंदे को चलो पता नहीं होता, या उसमें हिम्मत नहीं होती, या उसको यकीन नहीं होता कि ये आगे हो जाएगा। पढ़ा लिखा बंदा जो समझता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, जो समझता है ये मोबाइल ये इंटरनेट कितना कीमती चीज है, उसके बावजूद भी उसे अक्ल नहीं आती, या उसकी हिम्मत नहीं होती, या वो इतना बुज़दिल है, इतना डरपोक है, वो अपनी लाइफ के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए ये रिस्क ही नहीं लेना चाहता कि मैं अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन सीधी करूं। उसे वही लाइफ अच्छी लगती है कि सुबह रिक्शे पे बैठना है, इस पे बैठना है, मोटरसाइकिल पे बैठना है, स्कूल जाना है, प्रिंसिपल के यहाँ पेशी भुगतानी है, इंसल्ट करवानी है, फिर बच्चों के जाना है, उनके साथ सारा खपाई करनी है, फिर वापस प्रिंसिपल के ऑफिस में काम खिंचवाने हैं, फिर घर आना है, बच्चों को संभालना है, फिर हो सकता है और काम भी करना है। चेन की लाइफ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको क्रेडिट दूं, अपनी पढ़ी लिखी खवातीन को क्रेडिट दूं जो गलत डायरेक्शन पे चल के, जिन्होंने मतलब सोना है, सोना गोल्ड, वो बेचारे जल के लकड़ी का काम कर रहे हैं, और जो हमारी लकड़ी की तरह हैं वो सोने का काम कर रही हैं। ये दो औरतें मेरी नजर में थी, मैंने कहा उनसे शेयर करूं कहाँ पे कमी है, वो लड़की कैसे आगे निकल गई है, कैसे इतने सारे खानदान चला रही है, कैसे खाने वालों में एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। और जो दूसरी लड़की जो अलीपुर बैठी हुई है या तौसा में बैठी हुई है, वो
क्या कर रहे हैं और इन दोनों में क्या फर्क है। पैसों का फर्क मुझे नहीं लगता, लेकिन जो भी बिजनेस हो, आपको बड़े बड़े करोड़पति मिलेंगे जो कहेंगे हमने जीरो से स्टार्ट किया। बेटा पूरी दुनिया के जितने भी कामयाब इंसान है वो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए क्यों चाहिए? आप जीरो से स्टार्ट करें। जितना जीरो से स्टार्ट करेंगे उतना बड़े इंसान बनेंगे, क्योंकि उतना आपका एक्सपीरियंस बनेगा। तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, मसला है कि इन दोनों लड़कियों में, इन दोनों खवातीन में कहाँ पे कमी पेशी। तो मैं आज सारा दिन ये सोचता रहा और मुझे अफसोस भी होता रहा। मैंने कहा हमारी गलत डायरेक्शन है। अगर कोई डायरेक्शन सीधी करने की कोशिश करता है तो उसकी बात में हम सबसे पहले ये देखते हैं इसका क्या मतलब है। मतलब समझ रहे हो ना, इसका क्या मतलब है। मतलब मैं ये बात बता रहा हूं तो मेरा कहां पे मुनाफा है। मैं कहता हूं इस चीज को छोड़ दें, आप ये देखें जो बात बता रहा है उसका जो भी मुनाफा हो, आपका क्या मुनाफा है आप ये देखें। मेरे पास कोई बंदा आता है, मुझे कोई काम बताता है या मुझे कोई ऑफर देता है, मुझे ये नहीं देखना कि इसको क्या फायदा है, मुझे ये देखना है कि इससे मैं कितना फायदा उठा सकता हूँ, मुझे इससे क्या मफाद मिलेगा, कौन सा सही रास्ता ये ऑफर कर रहा है या कौन सा गलत रास्ता ऑफर कर रहा है। तो मैं उसको जरूर देखूंगा, जज करूंगा। हम अभी तक उसी सोच में जा रहे हैं। हम कहते हैं इंडिया तरक्की कर गया। भाई इंडिया की हुकूमत तरक्की नहीं कर रही, अवाम भी तरक्की कर रही, बाकी लोग तरक्की कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारा दिन हम वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, या रील्स बनाते हैं या स्टेटस लगाते हैं, या हम कहीं पे फूड पिज़्ज़ा बर्गर खाने जाते हैं, हम 600 फोटो बना लेते हैं, फिर उन्हें टाइम के साथ अपलोड करते रहते हैं। या आपके कामयाब लोग, उनके इतने डेली बेसिस पे फोटो बनते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना। और हम जैसे नाकाम लोग एक मौका मिलता है उस पर 1000 फोटो बना लेते हैं, उसे पूरा साल गुजारा करते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलें, खास कर खवातीन क्योंकि मेहनती भी होती हैं, काबिल भी होती हैं, पंक्चुअल भी होती हैं और मुस्तकिल मिजाज भी होती हैं और जिद्दी भी होती हैं। तो इस जिद्दीपन का फायदा उठाना चाहिए। जब सोच लिया मैंने ये काम करना है, फिर उसको करके दिखाना है, उसके ऊपर पूरा उतरना है। तो उसके लिए थोड़ी सी एक चीज सेट करने की जरूरत है, ट्यूनिंग। वो जो सुई वाला बटन है ना, उसे पेन हमारे यहाँ रेडियो होता था, फिर कोई सही चैनल नहीं लगता, उसे हल्का हल्का घुमाते थे, फिर स्टेशन पकड़ लेता था। तो भाई अपनी सुई घुमाओ, स्टेशन पकड़ो, अपनी डायरेक्शन सेट करो और अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप दूसरों के लिए आसानी का जरिया बनाओ। अपने आप को इतना काबिल बनाए, दूसरों के लिए आसानी का जरिया बने। अपने मेरे इस वीडियो में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करें, अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं दिल से माजरत खा हूँ। शुक्रिया।